हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 12 अप्रैल दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना वैशाख और कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले दोस्तों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट में लिए महत्वपूर्ण फैसलों के तहत अब राज्य मिलेट मिशन को मिल गई है मंजूरी, अर्थात मोटे अनाज को राज्य में मिल गई है मंजूरी। वहीं ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा अब ओबीसी का दर्जा। दोस्तों, ट्रांसजेंडर्स का मतलब होता है किन्नर। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस बैठक में राज्य में मोटे अनाज के मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करते समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। दोस्तों, इसके तहत किसानों को मोटा अनाज के उत्पादन के लिए 80% तक के अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात यदि कोई किसान मोटे अनाज का मिलेट अनाज का उत्पादन करना चाहता है तो उनको 80% अनुदान पर बीज उपलब्ध होंगे। दोस्तों, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने बताया कि ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। वहीं प्रदेश से निर्यात हुए गेहूं को मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति व्यापारियों को करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए नियमों में संशोधन भी किया गया है, अर्थात मंडियों में शुल्क की प्रतिपूर्ति अब व्यापारी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बीना रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा प्रदेश में। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर प्रदेश के 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शासकीय कार्यक्रम में होने वाले भोज में मोटे अनाज को शामिल किया जाएगा। वहीं मिड डे मील तथा छात्रावासों में भी मोटे अनाज का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों, इंदौर जिले से खबर है। इंदौर के किसानों का दर्द बड़ा भयंकर है। व्यापारियों को गेहूं बेचना मजबूरी है। किसानों ने कहा कि सरकार को बेचे तो पैसा बहुत लेट मिलता है। दोस्तों, अन्नदाता मंडी में उपज के कम दाम मिलने से नाराज हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 12 दिन में तीसरी बार किसान अपने हक के पैसे के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले 28 मार्च और फिर 4 अप्रैल को भी किसान सड़कों पर उतरे। दोस्तों, सरकार द्वारा इस साल 2125 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी हो रही है। उसका पेमेंट 8 से 10 दिन में भी नहीं हो पा रहा है किसानों को। इतना ही नहीं, पेमेंट कब तक आएगा इसकी भी जानकारी नहीं है किसानों को, जबकि 3 से 7 दिन में किसानों को पेमेंट मिल जाना चाहिए। वहीं कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने कर्ज ले रखा है, या फिर उनको अस्पताल में पैसों की ज़रूरत है, या फिर शादी जैसे ज़रूरी काम के लिए तत्काल में उनको नगद पेमेंट की ज़रूरत है। लेकिन सरकार को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने पर पैसा तुरंत नहीं मिलता और व्यापारी को गेहूं बेचने पर नगद पैसा मिल जाता है। इसी कारण से किसान समर्थन मूल्य के बजाय खुले बाजार में व्यापारियों को माल दे रहे हैं। दोस्तों, लेकिन एक बात यह है कि व्यापारियों का भाव कम है, अर्थात 1700 से 1800 रुपये प्रति कुंटल है। यह समर्थन मूल्य से 300 रुपये कम है। इसी कारण किसान बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं और नाराज हैं। सरकार यदि गेहूं खरीदी के बाद में तुरंत पेमेंट कर देती है तो किसानों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। दोस्तों, रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। 1 मई से जबलपुर से होकर जाएगी अब बनारस लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस। दोस्तों, जबलपुर के यात्रियों को मुंबई और बनारस जाने के लिए एक और ट्रेन मिल गई है। रेलवे ने राहत देते हुए LTTT बनारस स्पेशल ट्रेन चलाई है जो 1 मई से प्रदेश में चलेगी। दरअसल लोकमान्य तिलक टर्मिनल बनारस के मध्य 6 ट्रिप की साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जो जबलपुर के अलावा इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी, मैहर एवं सतना स्टेशन पर भी रुकेगी, जिससे यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को थोड़ी सुविधा मिलेगी। दोस्तों, मंदसौर जिले से खबर है। मंदसौर जिले में अफीम की खेती होती है। अफीम की खेती की लागत बढ़ गई है, लेकिन किसानों को पुराने ही दाम मिल रहे हैं। दोस्तों, मंदसौर संसदीय क्षेत्र में अफीम के पट्टे औसत और उसके कम दाम को लेकर के काफ़ी हद तक चुनाव भी प्रभावित होते हैं, अर्थात चुनावी वादों में अफीम की सरकारी खरीद 10,000 रुपये किलो तक करने का वादा किया जाता है, लेकिन भाव नहीं मिलते, इसलिए किसान नाराज हैं। दोस्तों, किसानों का कहना है कि पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, दाम में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि हर साल अफीम किसानों को राजनीतिक दल कुछ न कुछ प्रलोभन देकर वोट ले लेते हैं।
यह केंद्र सरकार की फसल है। जिस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों को प्रतिवर्ष बोनस और महंगाई भत्ता मिलता है, उसी प्रकार अफीम काश्तकार को फसल का निःशुल्क बीमा एवं बोनस का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा किसानों का कहना है। वहीं जो काश्तकार फसल की अच्छी उपज देता है, उसका राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी होना चाहिए, लेकिन आज भी सही भाव और नीति स्पष्ट नहीं होने से किसान परेशान और दुखी हैं। दोस्तों 5वीं और 8वीं की स्थगित हुई परीक्षा 15 व 17 अप्रैल को होगी। दोस्तों राज्य शिक्षा केंद्र ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित 5वीं व 8वीं विद्यार्थियों के लिए स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखें घोषित कर दी है। अब ये परीक्षाएं 15 व 17 अप्रैल को ली जाएंगी। वहीं उच्च शिक्षा केंद्र द्वारा जारी संशोधित समय सारणी के मुताबिक 15 अप्रैल शनिवार को 5वीं व 8वीं कक्षा का गणित अथवा संगीत का पेपर होगा। वहीं 17 अप्रैल सोमवार को 8वीं के विद्यार्थियों की संस्कृत विषय की परीक्षा होगी। इस प्रकार से आप तिथि ध्यान रखिएगा। दोस्तों ई-KYC का सत्यापन कराने पर ही मिलेगा अब राशन हितग्राहियों को राशन। दोस्तों राशन दुकानों पर उपभोक्ताओं के लिए ई-KYC सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे उपभोक्ता जो ई-KYC का सत्यापन कराने में बहानेबाजी कर रहे हैं, उनका राशन अब बंद हो जाएगा। इसके अलावा राशन लेने वाले प्रत्येक परिवार को कंट्रोल दुकान पर अपना एक मोबाइल नंबर भी देना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों कंट्रोल दुकानों से राशन लेने वाले उपभोक्ताओं से ई-KYC का सत्यापन कराने के लिए निर्देश खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने दिए हैं। अर्थात इस प्रकार से यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में अब लागू हो जाएगी। दोस्तों विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो रहा है। कांग्रेस के मीडिया विभाग और सोशल मीडिया विभाग में बड़ा बदलाव हुआ है। दोस्तों मध्य प्रदेश में चुनावी साल के मद्देनज़र बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कोई भी पार्टी किसी भी स्तर पर पीछे रहने नहीं चाहती, इसी कारण फेरबदल भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के मीडिया विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। कमलनाथ जी के निर्देश पर हुए बदलाव को लेकर वे सूची मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा द्वारा जारी की गई है। इसी के साथ कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी में भी नियुक्तियां की गई है, ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां ना हो सके। दोस्तों चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है बड़ी घोषणाएं, जिससे छात्रों आमजन को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों आगामी चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के रेहटी के गौरव दिवस पर 3 बड़ी घोषणाएं की है। सीएम ने रेहटी में नर्मदा नदी से पेयजल के लिए 15 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है। इसके अलावा रेहटी कॉलेज में पीजी की एमए, एमएससी, एमकॉम की कक्षाएं इसी सत्र से शुरू करने का भी ऐलान किया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेहटी में इंदौर स्टेडियम के साथ जिम की स्थापना करने और मालीबाया तक के मार्ग को 4 लेन लाइन बनाने की भी घोषणा की है। दोस्तों प्रदेश में निजी अस्पतालों ने सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। 15 अप्रैल से आयुष्मान योजना में इलाज बंद करने की दी है चेतावनी। दोस्तों मध्य प्रदेश में निजी अस्पताल संचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सरकार की तरफ से लंबित भुगतान नहीं करने पर 15 अप्रैल शाम 5 बजे से आयुष्मान योजना में मरीजों का इलाज बंद करने की चेतावनी दी है। अर्थात इलाज करने के बाद पेमेंट नहीं होता, इसलिए अब मरीजों का इलाज 15 अप्रैल से नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।